वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो फाइनली आज से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, विदाउट गैप। ठीक है, विदाउट गैप हम लोग डिस्कस करेंगे। जो वन से लगभग 1 से 1.5 महीने का जो अंतराल रहा, जो गैप रहा, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैंने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि बिकॉज आई वॉज हैविंग माई एग्ज़ाम, सो इसकी वजह से मैं आप सबको अपडेट नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा गिराव देखने को मिला। ठीक है, तो आई वॉज अनहेल्दी ऑल्सो। सो वेरी पार्डन मी फॉर दैट। ओके, एंड मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो भी गैप्स हुई है आई विल ट्राई टू मेंटेन। ओके, और जितनी भी आपकी न्यूज़ छूटी होंगी मैं उसको कोशिश करूंगा कि एक दिन वो वीडियो लेके आऊँगा और सारे न्यूज़ को आपको कवर अप करा दूंगा। 1 महीने का जितने भी बैकलॉग्स होंगे आपके मैं रिवाइज करा दूंगा। ओके, सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबका प्यार मुझे आप सबके लिए खींच लाया अगेन वापस यूट्यूब पर। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26 अगस्त 2022। 26 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आप सबको इसके आंसर बताऊंगा। हालांकि आप सबको अटेम्प्ट करना है इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है और ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए ही हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। आप सबको अटेम्प्ट करना है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। नहीं आता है तो आप सर्च करके आंसर दीजिए, लेकिन दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विच इज द वेन्यू ऑफ SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन 2022। रिसेंटली SCO डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, कहाँ पर ये आपको मुझे बताना है। ये 2022 की ये हुई थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ पर हुई है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज: A. बीजिंग, B. ताशकेंत, C. संघाई एंड D. नूर सुल्तान। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज which leader has been honored with 2022 लिबर्टी मेडल। ठीक है, तो किस लीडर को ऑनर्ड किया गया है 2022 लिबर्टी मेडल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर एज फॉलोज: A. इमरान खान, B. नरेंद्र मोदी, C. व्लादिमीर जेलेंस्की एंड D. फ्योमो किसिदा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2022। ठीक है, 2022 की वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी ये आपको मुझे बताना है। ऑप्शंस: A. सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर, B. ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल वाटर चैलेंज, C. ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर वाटर एंड D. बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट change. Okay, so these are the 4 options in front of you. Now fourth important question is Fahmida Azim, who has been recently selected for 2022 Pulitzer Prize फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, फहमीदा अजीम जिनको रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है 2022 का पुलित्जर प्राइज के रिगार्डिंग, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। A. इंडिया, B. बांग्लादेश, C. ईरान एंड D. ओमान। ओके, नाउ पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। स्पोर्ट्स से लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतिम पंघल, ठीक है, अंतिम पंघल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्लेज विच स्पोर्ट। ठीक है, रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसके रिगार्डिंग मैं आपको सबको थोड़ा बहुत बताऊंगा भी। ठीक है, तो ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन A. रेसलिंग, B. वेट लिफ्टिंग, C. हॉकी एंड D. बैडमिंटन। दीज आर द 5 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा इन सबकी। ठीक है, नाउ आई विल लेट यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप सबको आंसर बता देता हूँ। जो पहला जो क्वेश्चन है SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ये 2022 का कहाँ पर हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, तो B ये कहाँ पर हुआ है, ताशकेंत में हुआ है। ठीक है, ताशकेंत में हुआ है। हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अटेंड किया इस मीटिंग को। ठीक है, अटेंड किया इस मीटिंग को ताशकेंत में, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताशकेंत कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम इंडिया बहुत सारे और भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, चाइना के, कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, पाकिस्तान के, रशिया के। ठीक है, तो उन सब ने पार्टिसिपेट किया इन दिस मीटिंग। ओके, और इसको एक बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया गया और इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज किस लीडर को ऑनर किया गया है 2022 लिबर्टी मेडल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन कौन से हैं, A. इमरान खान, B. नरेंद्र मोदी, C. व्लादिमीर जेलेंस्की एंड D. फ्योमो किसिदा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C.
व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है 2022 के लिबर्टी मेडल के द्वारा, ठीक है। और इट हैज़ बीन गिवन बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, ठीक है। तो ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा इसको इनका नाम दिया गया है, ठीक है। और लिबर्टी मेडल से द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। आज की डेट में यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी ये आ सकता है, ठीक है। रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की थीम मैंने आपसे पूछी, ठीक है। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये स्टॉकहोल्म में हुआ, ठीक है। स्टॉकहोल्म में ये एक्चुअली कंडक्ट कराया गया और ये दिस ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 23 अगस्त टू 1 सितंबर, ठीक है। और इस साल हम लोग कब से कब तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, 23 अगस्त, ठीक है। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाटर वीक डे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको थीम बता दिया, ठीक है। सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर, ओके। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फहमीदा अजीम, जिनको रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है फॉर द पुलित्जर प्राइज 2022, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी ईरान एंड डी ओमान। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बिलोंग करती है बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश के रहने वाली हैं और 2022 का पुलित्जर प्राइज के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, ओके। इनका नाम क्या है, फहमीदा अजीम, ठीक है। याद रखना आपको, फहमीदा अजीम, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अंतिम पंघल हु इज रिसेंटली इन न्यूज़ प्लेज विच स्पोर्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको याद रखना है, ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रिसेंटली इन्होंने ये पहले इंडियन फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड क्लिंच किया है अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अंतिम पंघल जो पहले इंडियन फीमेल रेसलर हैं, ठीक है। लिख लीजिए, पहले फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर whoever clinched gold at the under 20 wrestling world championship, ठीक है। तो 2022 में, ठीक है, जो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ अंडर 20 में, ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने गोल्ड क्लिंच किया, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम पंघल के बारे में आपको याद रखना है, ये रेसलिंग फील्ड से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जिन्होंने रिसेंटली अभी गोल्ड अचीव किया अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। और ये 53 कैटेगरी में ये आई है, ठीक है। 53 कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको याद रखना है, ओके। नाउ मूव टू द सम इंपॉर्टेंट न्यूज़। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने जो कि आपके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से लिए हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में, ये सारी न्यूज़, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। नाउ पहली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी ने रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को, VLSRSAM, ठीक है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चंदीपुर उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया है। किसने किया है, DRDO ने और इंडियन नेवी ने इसको रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया है, ठीक है। एंड दिस फ्लाइट टेस्ट वाज कंडक्टेड अगेंस्ट द हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट, ठीक है। इस टेस्ट को किसके लिए कंडक्ट कराया गया, अगेंस्ट हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट, ठीक है। अनमैन्ड एरियल टारगेट मतलब ड्रोन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, UAVs जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में ये फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कराया गया और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ, ठीक है। एंड दिस demonstrate vertical launch capabilities from an Indian Navy ship. Okay, during the test launch, the flight path and vehicle performance parameter were monitored by senior scientists from various DRDO laboratories using flight data captured by various range instruments such as electro-optical tracking system, radar and telemetry system developed by ITR चंदीपुर, ठीक है। तो फ्लाइट टेस्ट के दौरान बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर किया गया बाय द सीनियर साइंटिस्ट ऑफ DRDO लैबोरेटरीज, ओके। और बहुत सारी सिस्टम्स का यूज़ किया गया, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को चेकअप करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ किया गया, रडार टेलीमेट्री सिस्टम को डिप्लॉय किया गया
किसके द्वारा, ITR चंदीपुर के द्वारा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के द्वारा, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा के द्वारा। ओके, सो दिस सक्सेसफुल टेस्ट हैज प्रूव्ड द effectiveness of the weapon system, and mission will further strengthen the Indian Navy to neutralize various airborne threats at close range including सी स्कीमिंग टारगेट्स। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेस्ट था ये सक्सेसफुल साबित हुआ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वेपन है फॉर द नेवी। ठीक है, नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वेपन है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथन करने वाला है, आने वाले टाइम में स्ट्रेंथन करने वाला है नेवी के फीचर्स को। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज करेगा क्या, एयरबॉर्न थ्रेट्स को ये न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग सी स्कीमिंग टारगेट्स। ठीक है, ना इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, VLSRSAM जो है इसको इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है और डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। ठीक है, मिसाइल हैव बीन लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए इसको लॉन्च किया गया है और एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा ये कारगर है, इंक्लूडिंग सी स्कीमिंग टारगेट्स। ठीक है, तो जो DRDO है इट हैज़ परफॉर्म्ड 2 ट्रायल इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इन्होंने दो क्या किया, 2 ट्रायल परफॉर्म किया। ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए, इसकी कारगर को, इसकी क्षमता को देखने के लिए इन्होंने 2 ट्रायल को परफॉर्म किया एंड दोनों में इन्होंने सक्सेस पाया। ठीक है, बोथ द मिसाइल इंटरसेप्टेड द स्टिमुलेटेड टारगेट विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा 100% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने टारगेट को हिट किया एंड दीज मिसाइल्स वेर ऑल्सो टेस्ट फॉर इट्स मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो इन मिसाइल को टेस्ट किया गया है किसके लिए, मिनिमम रेंज के लिए भी टेस्ट किया गया है और मैक्सिमम रेंज के लिए भी टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी ये जो है ये आपको याद रखना है, VLSRSAM। ठीक है, जिसको रिसेंटली डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा और इसको टेस्ट किया गया है। ओके, और ये एयरबोर्न थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट चाइना इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट ड्रॉट एवर। ठीक है, चाइना इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट ड्रॉट एवर। ड्रॉट हैज ड्राई अप रिवर एंड अफेक्ट पावर जनरेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, अभी रिसेंटली चाइना बहुत ही बड़े सूखा फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो बहुत ही बड़ा रिवर है, ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा रिवर यांगतेज रिवर, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, यांगतेज रिवर, जो कि अभी रिसेंटली ड्राई अप होने वाला है, हो गया है लगभग। ठीक है, ड्राई अप हो गया है और उसकी वजह से पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, ये सारे अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देयर इज डार्कनेस इन स्मॉल एंड बिग सिटीज ड्यू टू नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो यांगतेज रिवर है अगर यही सूख गया तो ये डैम को पानी नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर यांगतेज रिवर ही सूख गया तो डैम में पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, और डैम सूख जाएगा तो ऑफकोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और जो वहाँ पर जो ये कट ऑफ होंगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो डार्कनेस तो ऑफकोर्स फील होगा ही। ठीक है, तो आफ्टर 64 ईयर चाइना फेस लॉन्ग समर एज अ रिजल्ट द यांगतेज एंड लॉन्ग रिवर इन एशिया विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन चाइना हैज़ ड्राइड अप। ठीक है, तो अब ये सूख गया है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है और ये 64 ईयर्स के बाद हमें ऐसा देखने को मिला है। यांगतेज रिवर जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में और आई थिंक ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, आई थिंक ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और इसकी वजह से डैम अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स भी अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं और जो टाउन में हमें देखने को मिल रहा है जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर चली जा रही है बार बार। ठीक है, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यांगतेज रिवर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, वर्ल्ड की। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की। एशिया में आपसे पूछेगा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, तो आपको बताना है यांगतेज रिवर। ठीक है, एंड विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, आप सबको पता है नील रिवर। ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सारी चीज़ें। ठीक है, और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है किसमें, वर्ल्ड में। ओके, दिस रिवर इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट वर्ल्ड वाइड टू फ्लो इंटायर विद इन 1 कंट्री। ठीक है, तो ये चाइना में है, चाइना से फ्लो करती है, आप सबको याद रखना है। ठीक है, ये सारी फैक्ट्स आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ 3rd इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट 16th ईयर ओल्ड आर प्रगनंदा इंडियन यंग ग्रैंड मास्टर डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये न्यूज़ थोड़ी सी ओल्ड है, मतलब 2-3 दिन की ये न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि 16 साल के इंडियन यंग ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने डिफीट किया है वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, फॉर द 3rd टाइम दिस ईयर। ठीक है, इस साल उन्होंने 3री बार उनको ये हराया है। ठीक है,
और ये 4-2 से था ये फाइनल, ठीक है। ये FTX का क्रिप्टो कप था, ठीक है, जिन्होंने जीता है, प्रज्ञानंदा जी ने जीता है इसमें, ठीक है। डिस्पाइट द विक्ट्री ओवर कार्लसन ही फिनिश्ड सेकंड इन द फाइनल टेबल एंड कार्लसन वॉन द टाइटल बाय स्कोरिंग द मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डिस्पाइट द विक्ट्री के बाद भी जो कार्लसन है उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो प्रज्ञानंदा जी है उन्होंने सेकंड आए और कार्लसन वन द टाइटल बाय स्कोरिंग द मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो टाइटल को अचीव किया कार्लसन ने बाय स्कोरिंग द मोस्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के हिसाब से ये बताया गया है, ये एक्चुअली ये स्टडी किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, कंटेम्प्रेरी पोर्टुगल डाटाबेस, ठीक है। तो पोर्टुगल डाटाबेस, ठीक है, पॉर डाटा, ठीक है, पॉर डाटा के हिसाब से इस स्टडी को कंडक्ट कराया गया, पब्लिश किया गया और ये बताया गया कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है इन पोर्तुगाल, ठीक है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है इन पोर्तुगाल हैज़ ट्रिपल्ड इन द पास्ट 3 डिकेड, ठीक है। पिछले 3 डिकेड से अभी जो पुर्तगाल की जो एल्डरली पॉपुलेशन है ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ोतरी कम नहीं है, एक या दुगनी नहीं है, ये ट्रिपल हमें देखने को मिली है। एंड इट करेंटली रजिस्टर्ड 182 एल्डरली पीपल फॉर एवरी 100 यंग पीपल, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 182 एल्डरली पीपल को रिसेंटली रजिस्टर्ड किया गया है फॉर एवरी 100 यंग पीपल, मेकिंग इट्स यूरोपियन यूनियन हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ओके। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको EU में सबसे ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, रैपिड ग्रोइंग यहाँ पर पॉपुलेशन की देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एल्डरली पीपल ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कंपेयरिंग दिस डाटा विथ 1990s फिगर, at that time Portugal registered 66 elderly people पर 100 यूथ, ठीक है। तो अगर हम 1990 की डाटा को हम डिस्कस करें तो उस टाइम पे जो पुर्तगाल की जो एल्डरली पॉपुलेशन थी, वो एल्डरली पीपल्स थे, वो कितने थे, 66 एल्डरली पीपल थे पर 100 यूथ, ठीक है। बिटवीन 2015 एंड 2020 जो पुर्तगाल है इसने रिकॉर्ड किया है एनुअल एजिंग रेट को एंड इट अचीव 3.6% विच इज़ हायर देन ऑल EU कंट्रीज, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है ऑल EU कंट्रीज में 3.6%, इट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर होता है, बहुत बड़ा ये नंबर होता है, ठीक है। सो अगेन दीज 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर इन फ्रंट ऑफ यू, आप सबको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। आप सबने होप एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप सबको अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ नोट करते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइए सारी चीज़ों का, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहिएगा, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें, ओके। रिसेंटली अब यहाँ पर पहली पेज में जो पहली न्यूज़ है, सस्पेंस इन झारखंड एज CM सोरेन मे फेस डिसक्वालिफिकेशन। ऑफकोर्स EU जो EC है, इलेक्शन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन को एक यहाँ पर उन्होंने अभी दर्ज कर लिया है, ठीक है। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एलिगेशन है ये, ठीक है। बीजेपी के लीडर्स ने क्लेम किया है किसको, इलेक्शन कमीशन को, और ये रिकमेंडेशन गया है किसके द्वारा, बीजेपी के लीडर्स के द्वारा रिकमेंडेशन किया है कि मिस्टर जो सोरेन है, हेमंत सोरेन, इनके रिगार्डिंग ये रिकमेंडेशन गया है, इनके रिगार्डिंग ये एलिगेशन लगाया गया है, हेमंत सोरेन जी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है बीजेपी के लीडर के द्वारा कि इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। माइनिंग के सेक्टर में इनके पास ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पे हैं, तो एक डिस्क्वालिफिकेशन का यहाँ पर चांस दिखने को मिल सकता है हेमंत सोरेन जी का, ठीक है। और यहाँ पर आप सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में अगर ये थोड़ा डिस्प्यूट हुआ तो इसके बारे में आप सब पहले से ही पता रहे, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, लिख लीजिए इसको या फिर दिमाग में रखिएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है, कि बीजेपी के लीडर्स ने क्लेम किया है कि जो हेमंत सोरेन है, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर है रिसेंटली, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इनके पास कुछ और ऐसा सोर्स है, कुछ और ऐसा सेक्टर्स है जिनसे इनको इनकम हो रही है, ठीक है, जिससे इनको इनकम हो रही है, जैसे कि माइनिंग। यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लगाया है, द मैटर वॉज रेफर्ड टू द कमीशन आफ्टर द बीजेपी कंप्लेंट टू द गवर्नर अबाउट मिस्टर सोरेन allocating a mining lease to himself while holding the portfolios of mines in 2021, ठीक है। 2021 में ये बताया गया कि 2021 में इनके पास माइनिंग्स का पोर्टफोलियोज था और इन्होंने होल्ड किया था, और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो इसके थ्रू इनका एक डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर इसके लिए पहले से ही अवेयर रहें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें आपको एक चीज़ जानने की जरूरत है, क्या, पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर यहाँ पर जानने की जरूरत है।
लगभग 29 फ़ोन में से 5 फ़ोन में कुछ मालवेयर फाउंड हुआ है, ठीक है, कुछ मालवेयर फाउंड हुआ है। और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बैठाई है, ठीक है, कमेटी भी बैठाई है, ठीक है। तो पेगासस टेक्निकल कमेटी के नाम से वो कमेटी जानी जा रही है। और इसने रिपोर्ट किया है, इसने देखा है कि 29 फ़ोन्स को इन्होंने एग्जामिन किया और इसमें उन्होंने 5 फ़ोन्स में क्या हुए, इन्फेक्टेड पाए गए, कुछ मालवेयर्स पाए गए। बट ये ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई इनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये पेगासस है या फिर कोई और चीज़ है, ठीक है। तो अब ये पेगासस स्पाईवेयर होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है, ठीक है। पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है जिसको डेवलप किया था किसने, इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी एनोसेक ग्रुप ने, ठीक है। तो इजरायली के साइबर आर्म कंपनी एनोसेक ग्रुप ने इस पेगासस को बनाया, ठीक है, पेगासस को डेवलप किया। ये एक स्पाईवेयर, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि पेगासस इज अ स्पाईवेयर विच वॉज डेवलप्ड बाय इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी एनोसो ग्रुप दैट कैन कन्वर्टली इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन्स, ठीक है। या तो ये आप मोबाइल फ़ोन में आप कहीं भी iOS हो या फिर एंड्रॉयड वर्जन हो, दोनों में इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है, ओके। पेगासस इज एबल टू एक्सप्लॉइट iOS वर्जन अप टू 14.7 थ्रू अ जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो पेगासस क्या कर सकता है, आपके iOS वर्जन को एक्सप्लॉइट कर सकता है अप टू 14.7, एक जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट हो सकता है इसके थ्रू, ठीक है। एंड एज ऑफ 2022 पेगासस वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग टेक्स्ट मैसेज। अभी आपका मान लीजिए आपका फोन पेगासस के थ्रू स्पाई हो गया, ठीक है, तो आपका उसके अंदर आपका क्या क्या वो हो सकता है, ठीक है, आपका क्या क्या हो सकता है, वो आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, ठीक है, आपके कॉल को ट्रैक कर सकता है, आपके पासवर्ड को कलेक्ट कर सकता है, आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को आपको कर सकता है, ठीक है। उसको माइक्रोफोन का एक्सेस मिल जाएगा, कैमरा का एक्सेस मिल जाएगा, और भी बहुत सारी वेरियस ऐप्स हैं और इन्फॉर्मेशन है जो उसको ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। ये आजकल ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पहले एक मैसेज आता था उसके थ्रू होता था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ईमेल के थ्रू हो रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू भी पहले होते थे, ठीक है, लेकिन अभी ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, स्पाई में चला जाएगा, हैक्ड हो जाएगा, ठीक है। और वो पेगासस निकला तो भैया आपका सारा इन्फॉर्मेशन वो लेके चला जाएगा, उड़ जाएगा, छू मंतर छू, ठीक है। तो जो स्पाईवेयर है इज नेम्ड आफ्टर पेगासस, ठीक है। पेगासस के बाद इसका स्पाईवेयर का नाम पड़ा है पेगासस, ठीक। एंड द विंग हॉर्स ट्रोजन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है। तो विंग हॉर्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी के बाद इसका नाम पड़ा पेगासस, ठीक है। इट इज अ ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस दैट कैन सेंड फ्लाइंग थ्रू द एयर टू इफेक्ट सेल फोन, ठीक है। अभी मैं आपको बताया ना जैसा कि एयर के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिकल इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको क्या करेंगे, एक ईमेल भेजेंगे, उसमें आपका लिंक रहेगा, लिंक पे अगर आपने क्लिक कर दिया और मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि वो बोलेंगे कि ये चीज़ है इसमें, ये इस लिंक पे क्लिक करें, ये इन्फॉर्मेशन इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपका। हालांकि ये नॉर्मल पीपल पे ये नहीं करते हैं, ऑफकोर्स इनको नॉर्मल पीपल से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से या फिर AWS सेक्शन सोसाइटी से इनको कुछ नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स ये रिच और डिग्निटीज़ के पास ये जाकर करते हैं जिनसे इनको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिन पे इनको शक होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये ज़्यादातर टेररिस्ट अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी वेरियस डिग्निटीज़ पे किया जा चुका है। पहले भी ये एलिगेशन है कि ऑफकोर्स पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर भी ये किया गया था पेगासस, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। ऑफकोर्स ये नॉर्मल पीपल के ऊपर ये नहीं किया जाता है, ठीक है। तो गलती से भी मत सोच लीजिएगा कि ये हमारे पास कोई उड़ता हुआ घोड़ा आएगा और हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन हैक हो जाएगा, नहीं। नॉर्मल पीपल से इनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होती है सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी। नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और लगभग 900 से भी ज़्यादा चालान को कट किया गया है, ठीक है, इशूड किया गया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, किसकी वजह से, ये आपको यहाँ पर प्रेशर हॉर्न की वजह से या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर जो लगा रहे हैं लोग व्हीकल्स में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। प्रेशर हॉर्न बहुत ज़्यादा वो कान में जो दर्द देता है ना, उस टाइप के हॉर्न्स होते हैं वो, और मॉडिफाइड साइलेंटर जो फट 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 करते हैं, वो सारी की वजह से तो जो वायलेटर्स हैं उनको लगभग 1000 का फाइन्स वगैरह पे करना पड़ा है और लगभग 936 चालान को कट किया गया है बिटवीन सैटरडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है इन दिल्ली, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन।
एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। ठीक है, पहला जो एडिटोरियल है इट्स रिगार्डिंग फ्रीबीज। ठीक है, फ्रीबीज के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। रिसेंटली आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट भी दिया था कि फ्रीबीज जो है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्रीबीज आप दे रहे हैं इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन सोसाइटीज़ को तो एक पल के लिए वो सही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, मान लीजिए आप वोटर इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, आप इलेक्शन में खड़े हैं और आप जीतने के लिए बोल रहे हैं कि मैं आपको बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं आपको यहाँ पर नलके लगवा दूंगा, पानी 24 घंटे फ्री होंगी, आपके लिए ये फ्री होगा, सब्सिडी टैक्स फ्री होंगी, सब ये सब सारी चीज़ें फ्री होंगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, फ्रीबीज में आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, फ्रीबीज में आती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, ये फ्रीबीज इस टाइप में नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स कुछ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के लिए फ्रीबीज कर सकते हैं, ठीक है, बट इन अ कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन भी उसके लिए होने चाहिए। तो ये आर्टिकल में बस वही फ्रीबीज के रिगार्डिंग डिस्कशन, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फ्रीबीज और सब्सिडीज़ में अंतर है भाई। ठीक है, फ्रीबीज और सब्सिडीज़ में अंतर है। ठीक है, फ्रीबीज जो कि आप इलेक्शन के लिए बांटते हैं, वोट के लिए बांटते हैं, वो अलग है। एंड सब्सिडीज़ कुछ चीज़ों पे टैक्स वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्रीबीज जो था ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी आया गया था इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके लिए इसको समझा दिया। Okay, now struggling with gender identity, fighting against stigma, prejudice and discrimination, the LGBTQIA communities in Tamil Nadu at least will not be derided by slur and mocking half named anymore. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अभी क्या है, ये एक्चुअली टॉपिक क्या है, रेनबो ऑफ होप है। ठीक है, LGBTQIA कम्युनिटीज जो है इनको कुछ और भी चाहिए टू लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी। ठीक है, लाइफ को जीने के लिए डिग्निटी ऑफकोर्स डिग्निटी के साथ जीने के लिए इनको कुछ और भी चीज़ें चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो उनको बुलाया जाता है, ठीक है, जो उनको बुलाया जाता है वो बहुत सारे नामों के साथ बुलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे नामों के साथ बुलाया जाता है, किसी को लेस्बियन, किसी को गे, किसी को बाइसेक्सुअल, किसी को ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की बताई गई है। ठीक है, सो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है एंड वुमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने कुछ टर्म्स को नोटिफाई किया गया है और उन्होंने बताया गया है कि ये जो टर्म्स है इनके लिए ये बना है। ठीक है, जैसे कि पाल पुधिमयार फॉर क्योर के लिए है। ठीक है, किसके लिए, क्वेर के लिए क्या है, पाल पुधिमयार। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, मरुविया पालिनम। ठीक है, मरुविया पालिनम किसके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, इदाय पाल किसके लिए, इंटरसेक्स के लिए है। ठीक है, पलिना आदि लंघन किसके लिए है, ये आपके लिए जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन के लिए फॉर वर्थ। ठीक है, सो वर्थ। ठीक है, सो इट्स नॉट एवरी पर्सन इज हैप्पी, मतलब कि सारे पर्सन खुश नहीं है। ऑफकोर्स सारे पर्सन खुश नहीं है, कुछ ग्रुप्स फील करती है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके लिए एक ही वर्ड यूज़ होना चाहिए, दैट इज थिरुनार। ठीक है, थिरुनार यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इन कम्युनिटीज़ के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वो कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी चीज़ें सेम नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, सब चीज़ के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है और सब चीज़ के लिए अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिग्निटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ट्रांसजेंडर पीपल्स हैं इनको भी थोड़ा सा सही तरीके से रहने का और सोसाइटी में थोड़ा सा इनको भी जगह मिले। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट कि एन इंडिविजुअल वांट टू लिव विथ डिग्निटी। ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो डिग्निटी के साथ रहना चाहता है, नो मैटर हाउ सी वांट्स टू बी आइडेंटिकल। ठीक है, सो स्टिल हैज़ मेनी माउंटेन्स टू क्लाइम बिफोर इंजॉइंग लिबर्टी, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी गारंटी बाय द आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के थ्रू ऑफकोर्स लिबर्टी, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी गारंटी किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हर इंडिविजुअल का हक है कि वो डिग्निटी के साथ रहे। ठीक है, और ये मैटर नहीं करता है कि हाउ सी वांट्स टू बी आइडेंटिफाइड। ओके, नाउ यहाँ पर और सेकंड आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर घर तिरंगा कैंपेन हम सबने देखा है इसके बारे में, तो आप सबको पता है इसके बारे में, तो इसके बारे में मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये लॉन्च किया गया था और इसी के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर एक ये जो डैम है, इस डैम में आप देख रहे हैं तो ये डैम कौन सा है आप सबको पता होना चाहिए, ये इदुक्की डैम है। ठीक है, ये आप सबको पता है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ना, इट इज़ नॉट इदुक्की डैम, ये इदुक्की रिजर्वियर है। ठीक है, इदुक्की रिजर्वियर है, चेरुथोनी डैम है ये। ठीक है, ये चेरुथोनी डैम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर इट्स अ
चेरुथोनी डैम जो कि इदुकी डिस्ट्रिक्ट में है, इदुकी रिजर्वियर पर बना हुआ है। और इसका जब शटर ऑन किया गया, शटर खोला गया, तो कुछ टाइप की इमेजेस यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, इदुकी रिजर्वियर के ऊपर ये है चेरुथोनी डैम। ठीक है, नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है इंडिया चाइना का रिलेशन हमेशा से एग्रेसिव रहा है। ठीक, हमेशा से एग्रेसिव रहा है। हालांकि कुछ दिनों में डिसएंगेजमेंट हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों में जैसे कि पैंगोक्सो लेक पे ही डिसएंगेजमेंट हुआ था, बट वहीं पर आपको थोड़ी सी चाइना की तरफ से ढिलाई देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि चाइना ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। इंडिया ने अगर कुछ बोला नहीं तो इंडिया ने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब चाइना क्या सोच रहे हैं कि अब इंडिया कुछ बोलेगा नहीं, हम वहां पर कंस्ट्रक्ट करें। तो वहां पर उन्होंने ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब यही नहीं फॉलो करते हैं ये पॉलिसीज को, ठीक है, जो 1993 में 1996 में बॉर्डर पॉलिसी साइन किया था इंडिया और चाइना ने, और यही जब पॉलिसीज नहीं फॉलो करते हैं तो हाउ दे एक्सपेक्ट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो दैट पॉलिसीज। ठीक है, हम उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बात उठाया गया इनके द्वारा और ये बोला गया है चाइना के द्वारा इंडिया और यूएस ड्रिल करने वाला। ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, इन दिनों में आप सबको मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप सबको मैं अभी बता दूं कि इंडिया और यूएस क्या करेगा, 15th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास करेगा। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कराया जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कराया जाएगा। आई थिंक ये सितंबर अक्टूबर में होने वाला ही एक्सरसाइज। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको याद रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द अपकमिंग 15th एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास ज्वाइंट एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ऑफकोर्स सितंबर में ये होगा। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में उत्तराखंड में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। लेस देन 100 किलोमीटर फ्रॉम LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर की दूरी में से भी कम में ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कराया जाएगा। और ये चाइना के द्वारा यही बताया गया कि ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, ये 1993-1996 के जो एग्रीमेंट्स है, बॉर्डर एग्रीमेंट्स, उनका ये ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम उनका ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करेंगे भाई, आपने कौन सी चीज़ें मेंटेन करके रखी है हमारे साथ। ठीक है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, आपने कौन सी चीज़ें मेंटेन करके रखी। ऑफकोर्स बॉर्डर पीस एंड प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन आप LAC का सिचुएशन तो जानते ही हैं। ठीक है, 2020 में गलवान वैली का जो क्लैश हुआ, ये हम कैसे भूल सकते हैं, इन जून 2020 का जो क्लैश हुआ। ठीक है, और ये सबसे वर्स्ट वायलेंस था सिंस 1967। ठीक है, जो LAC पर हुआ। ठीक है, और ये चीज़ें ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ही फॉलो नहीं कर रहे तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमसे। ठीक है, और हम LAC के बहुत ज़्यादा पास में भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इस एग्रीमेंट में ये भी मेंटेन नहीं है। हाँ, नियर एरियाज़ में मेंटेन्ड है। ठीक है, नियर एरियाज़ में ये मेंटेन्ड है, लेकिन हाँ ये बोला गया है कि नियर एरियाज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास के रिगार्डिंग चाइना ने ऑब्जेक्शन लाया है यहाँ पर। द चाइना और इंडिया बॉर्डर इशूज अ मैटर बिटवीन 2 कंट्रीज। ठीक है, तो 2 कंट्रीज के बीच में ये मैटर रहा है हमेशा से, इंडिया और चाइना बॉर्डर। ठीक है, बोथ साइड हैव मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है, both sides have maintained effective communication at all level and agreed to properly handle the situation through bilateral dialogues. ठीक है, in light of relevant agreements signed by China and India in 1993 and 1996, neither side is allowed to conduct military exercise against other in area near line of actual control. ठीक है, 1993 और 1996 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया था। किसके द्वारा, रेलिवेंट बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और चाइना के द्वारा। और इस एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया था कि दोनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री को अलाउड नहीं है कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म्ड करे अगेंस्ट ईच अदर नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब ये चीज़ें अलाउड नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्प्यूट क्यों करते हैं। ठीक है, LAC के पास डिस्प्यूट क्यों करते हैं, मुझे ये बताना है। ठीक है, आप सबको अगर थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, मैटर थोड़ा सा ये गर्म है, आप सबको पता है इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा से मैटर गर्म ही रहा है। और अगर इंडिया और चाइना के बीच में एक फुल स्केल वॉर होती है तो आप सबको पता है सिचुएशन विल बी इमेंस। ठीक है, द सिचुएशन विल बी इमेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और ऑफकोर्स ये बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि आने वाले टाइम में 2030 तक में भी, या फिर 2035 तक
चाइना अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसको कब्जा कर लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स ने ये चीज़ें कहा है, ठीक है। देखेंगे हम आने वाले टाइम में, हम भी वेल प्रिपेयर्ड है फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हम वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। हमने अभी भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारे हम टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं रिगार्डिंग। वी आर रेडी, वी आर ऑफ कोर्स रेडी फॉर द वॉर, ठीक है। बट अभी इस टाइप का सिचुएशन ना ही हो तो अच्छा होगा, क्योंकि आप सबको पता है इन्फ्लेशन इज रिमेन ऑन हाई, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर है और ये सब की वजह से इन्फ्लेशन और भी बढ़ता चला जाएगा, लोग दबते चले जाएंगे, ठीक है। Now next important news that government limits wheat flour export to curb price rises, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा wheat का जो आटे का जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए। और ये शायद जो लोग आम लोग तो ऑफकोर्स आटा खरीदते हैं, चपाती खाते ही हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लिमिट लगा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे लिमिट लगाना स्टार्ट किया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो वीट की जो वीट फ्लोर है, वीट फ्लोर का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है। इसके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो सब क्लियर, देख लीजिए जो चीज़ें सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ और रशिया यूक्रेन क्या करता है, मेजर एक्सपोर्टर है किसका, वीट का, ठीक है। आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ, रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, ठीक है। रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, वीट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, वीट की एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, क्योंकि रशिया और यूक्रेन क्या है, मेजर एक्सपोर्टर है किसके, वीट के, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 ऑफ द ग्लोबल वीट ट्रेड एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम लेड टू द ग्लोबल वीट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडियन वीट, ठीक है। तो इंडियन वीट में ये डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। आप मान लीजिए दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे वीट को और दोनों कंट्रीज में वॉर लग गया, तो उनके जो ट्रेड्स होंगे वो भी ऑफकोर्स वो भी हिल जाएंगे, वो भी डिसरप्ट होंगे, ऑफकोर्स वो डिसरप्ट होंगे। तो जो लोग हैं वो तो वीट खाएंगे ही ना भाई, वो तो वीट खाएंगे ऑफकोर्स। जो वीट प्रोड्यूस करता है जो कंट्री, जैसे हमारा कंट्री वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, ठीक है। इंडिया में डिमांड बढ़ी, इंडिया के लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं और वीट की डिमांड बाहर भी हम ही दे रहे हैं, ठीक है, हम ही पूरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारा चीज़ तो हम पूरा नहीं कर सकते ना, ऑफकोर्स। सारी कंट्री जहाँ पर कर रही थी और वहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री करेगी तो ऑफकोर्स वहाँ पर शॉर्टेज वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट होने लगा और इंडिया में ही प्राइस बढ़ गए, ठीक है। वीट फ्लोर के प्राइसेस इंडिया में ही बढ़ गए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की वजह से हुआ, ठीक है। इंडियन वीट का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया इन मार्केट, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ग्लोबली इंडियन वीट का डिमांड हुआ और इसकी वजह से इंडिया में इसका हमने देखने को मिला, इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और ये डिसीजन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से लिया है और सेंटर ने कह दिया है क्लियर कट कि जो वीट की डिमांड है वो इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है और डोमेस्टिकली प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग हमेशा। अभी प्राइस आप देख सकते हैं, आप अगर मार्केट में जाइएगा तो आप वीट फ्लोर का प्राइसेस आप खुद पूछ के आप पता कर लीजिएगा कि पहले कितने थे और अभी कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लियर होता रहेगा तो ठीक है, आप मेरे को बताते रहिएगा, थम्स अप करते रहिएगा, ठीक है। आप जैसे कि आपको डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशन ऑन September 2, ठीक है। 2 सितंबर 2022 में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को कमीशन कर लिया जाएगा। ये नेवी के वाइस चीफ ने कंफर्म कर दिया है, ठीक है। नेवी के वाइस चीफ ने ये कंफर्म कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नेवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था बिकॉज इट विल इन्हांस द पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये पीस एंड सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा, ठीक है। और ये कंप्लीटली ऑपरेशनल कब से होगा, 2023 के एंड में ये कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट, इट विल बी कंप्लीटली और फुल्ली ऑपरेशनल बाय 2023 एंड, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें कहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो नेवी है इट हैड कैरिड आउट 5 सेट ऑफ ट्रायल्स सिंस अगस्त 2021। 2021 अगस्त के बाद से अब तक नेवी ने 5 ट्रायल्स के ऊपर अटेम्प्ट किए हैं एंड दैट वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ठीक है। वो सारी चीज़ें सक्सेस हुई है जो भी यहाँ पर किया गया है, प्रोपल्सन इक्विपमेंट से लेकर हर एक चीज़, ठीक है। तो ये फुल्ली ऑपरेशनल शिप है, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर जो लैंडिंग वगैरह का जो टेस्ट है ये बाद में ही किया जाएगा, अभी तो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा आफ्टर कमीशनिंग व्हेन द कंप्लीट क्रू इज देयर ऑल सिस्टम
सिस्टम्स आर इन प्लेस एंड ओनली देन एयरक्राफ्ट लैंडिंग ट्रायल हैपन्स, ठीक है। तो उसके बाद ही लैंडिंग का ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, और उसको वहाँ पर उस टाइप में वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। इंडिया का पहला एवर जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट किया गया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद के साथ बनाया गया है, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के पर्पज से बनाया गया इन द इंडियन ओशियन इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो इसके लिए इसको बनाया गया है और इसको कमीशन किया जाएगा 2 सितंबर, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका मेन मकसद याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम है INS विक्रांत, जिसको कमीशन किया जाएगा 2 सितंबर को, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या है? टू इनहेंस पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में एंड पीस को बढ़ाना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर IOC ने, आपको पता है IOC क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इन्होंने 2 लाख करोड़ स्पेंड किया और इन्होंने नेट जीरो इमिशन की तरफ इन्होंने भी अपना प्लान अनरिवील किया है। इन्होंने बताया कि 2046 तक ये अचीव करेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने टारगेट सेट किया है और इट इज़ इन द लाइन ऑफ इंडियाज नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070, ठीक है। तो ये उसकी लाइन में आगे चल चुके हैं, ठीक है। सैमोनाइट क्या है? सैमोनाइट आप सबको पता होना चाहिए, ग्लोबल लगेज मैन्युफैक्चरर है सैमोनाइट, ठीक है। इन्होंने भी प्लान को अनवील किया है। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं इंडिया में और ये अपनी जो फैक्ट्रीज है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और ये नासिक महाराष्ट्र में अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके 2 अदर यूनिट्स भी है, कहाँ पर? बेल्जियम में और हंगरी में, यूरोप में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सैमोनाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए मेनली, ठीक है। सैमोनाइट क्या है? ग्लोबल लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। और इंडिया के नासिक महाराष्ट्र में इनकी फैक्ट्री ओपन होने वाली है, ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ओके कुछ नहीं आर्टिकल्स में, ठीक है। सो दैट सेट, आपको बिंदास होने की दिक्कत है, ठीक है। कुछ भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप कराते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। आपका प्यार ही आज हमें वापस से खींच लाया है यूट्यूब में, ठीक है। और आपकी वजह से हम आज फिर से हेल्दी हो पाए, ठीक है। सो दैट सेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।